भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है? भारत के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल है और हलचल इस तरह है कि तुलसी गैबर्ट जो कि भारत अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, वो इस वक्त भारत के अंदर है, मोदी साहब से मिली हैं और उन्होंने मोदी साहब को जो रुद्रक माला है वो गिफ्ट की है। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और सीआईए से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, इन दिनों भारत में रेजिना डायलॉग हुए हैं, उसमें 125 देश की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे और इसी रेजिना डायलॉग में हिस्सा लिए। इसमें जो अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबर्ड, वो भी भारत में मौजूद है और मोदी जी पर्सनली मीट किए और मोदी जी उनको महाकुंभ की गंगा जल कलश पर तुलसी गबर्ड को दिए और रुद्राक्ष माला मोदी जी को तुलसी गबर्ड ने दिए। तो दोस्तों, एक देश में 125 देश की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है और दूसरी देश में 57 अटैक हुए। पाकिस्तान मीडिया देख हैरान है। आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज, 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं, और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और सीआईए से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे? ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है? यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे, अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि राइजीना डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुँचा है वहाँ पे। वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर दुनिया के जो अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद पढ़ा है, ये मैं आपको सही एग्जैक्टली सही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो तुलसी गैबर्ड हैं वो जो भारत पहुंची हैं उसमें जो उनका एजेंडा है उसके अंदर वहाँ पर जो दहशतगर्दी भारत के खिलाफ होती है उसको कैसे रोका जाए ये भी उस एजेंडे में शामिल है। और ऑब्वियसली वो तो बात करेगा। अच्छा देखिए, अब इसी दौरान जब ये सब कुछ भारत में हो रहा है तो उससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ है सिचुएशन, तो ये तो हो नहीं सकता ना कि वहाँ पर ये डिस्कस ना हो, या इस तरह की कोई सिचुएशन वहाँ पर डिस्कशन में ना आए कि जी कि वहाँ पर जो है ये हो रहा है या इस तरीके से। तो देखिए वहाँ पे क्या होगा आपको पता है, वहाँ पे भारत फ़ौरन ये सवाल उठाएगा उनसे
कि देखें ये तो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ करते रहे, हम तो आपके पास आके कहते रहे, और अब जो है ये जो इन्होंने खुद पालें और सब किया, तो देखें इनके साथ क्या हो रहा है। तो जो सवाल वहां से उठाया जा रहा है कि देखिए, जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, या हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, या इसको जो है हम कैसे ख़त्म करें, या आप हमारा साथ दें, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई कि जी पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया उस वक्त मिलकर किसी कंट्री का साथ देती है जब आप इसी तरीके से, जैसे भारत ने पूरी दुनिया के लीडर्स को जमा किया हुआ है, हेड ऑफ द स्टेट्स इस वक्त वहां पर मौजूद है, 125 कंट्रीज मौजूद है वहां पर इस वक्त, 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं वो अलग से हैं। मैं आपको एग्जैक्टली ये ज़रा थोड़ा सा हम इसके ऊपर क्योंकि बात करें तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी मैं आप तक पहुंचाती चलूं कि जो इस वक्त जो है दी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ फिलीपींस, और फिर मतलब आप अगर कंट्रीज़ के नाम लेना शुरू करेंगे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, हर जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। जो रुद्राक्ष माला जो है वो गिफ्ट किया, और मोदी साहब ने उनको होली गंगा जो है वो गिफ्ट की है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड। और ये आप समझ लें कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि व्हाट इज दिस होली गंगा जल। ये एक सेक्रेड वाटर है, यानी कि पाक पानी है, इसको हम अपनी जुबान में पाक बोलते हैं। ये एक पाक पानी है, होली वाटर है, जो कि गंगा रिवर से लिया जाता है, और इसके अंदर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म की इसके अंदर। और इसकी स्पेशलिटी सारी बात है यही है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी है, और इसके अंदर वो कहा जाता है कि जी बड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्लीन करते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डिस्कस्ड एंड स्पोकन। फिर इसके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये हिंदू रिचुअल्स जो हैं जिसमें पूजा और लास्ट राइट्स जो होते हैं, बैप्टिज्म जिसे आप, एंड बैप्टिज्म जो होती है, इस तरह के जो सेरेमनीज होते हैं उसमें इसको पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो रिवर गंगा है, ये इसको समझा कहा जाता है कि गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी के अंदर, जैसे माँ गंगा जैसे कहा जाए, और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो रखता है। इसकी अगर देखा जाए तो ये इसकी जैसे मोदी साहब का इसको गिफ्ट करना, ये एक बेसिकली एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल गुडविल है, ब्लेसिंग्स हैं। सो इस पैमाने पे जब मोदी साहब और क्या नाम है तुलसी गैबर्ड एक दूसरे को इस तरह की चीज़ गिफ्ट कर रहे हों, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, और एंड व्हाट इज़ द लेवल ऑफ वो जो एक दूसरे के साथ जो होती है। एंड देन